अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। होपफुली सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। 25वीं रात गुजरी है, आप सब ने इबादत की। तो जिसने भी जो अल्लाह से मांगा, अल्लाह ताला आप सबके ना नज़दीक हो के सुने और अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल फ़रमाए, आमीन। और ये सुबह सुबह का टाइम था जी, 6:30 बजे का। मैं कुछ टाइम पास कर रही थी कि बस बच्चों ने स्कूल जाना है, तो मैं उसके लिए ज़रा जाग रही थी। तो मैंने कहा चलो ये बाहर जो है ना गार्बेज भी जा रहा है, और आदम साहब का भी यहाँ पे टाइम हो गया था। फिर उसके लिए भी मैंने लंच बॉक्स रेडी किया। वो भी बहुत सेलेक्टिव सी चीज़ें लेके जाता है और बहुत चूज़ी है, थोड़ी बहुत चीज़ें खाता है। मैं रेडी तो कर देती हूँ उसका बॉक्स, बट कभी खा लेता है, कभी नहीं खाता। ऐसे ही करके ना बस चलता रहता है। मैं आपके साथ एंड पे शेयर करूँगी डेट पुडिंग, बहुत हेल्दी है। तो वो एंड पे चल के हम बनाते हैं। और यहाँ पर मैं आपसे ना थोड़ी सी बात करना चाहूँगी रजब भट्ट से रिलेटेड। माना वो एक यूट्यूबर फेमस है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है, माना क्या है ही है कि वो एक फ़ेमस यूट्यूबर है। तो हमारे मुल्क में एक प्रॉब्लम ये है कि जब कोई किसी को फेम मिल जाता है ना, तो उसको छोड़ते नहीं हैं, उसकी हर छोटी छोटी बात पकड़ने बैठ जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है यार, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। अब ज़ाहिर है हैवानों से तो नहीं होती, वो उनका तो पता नहीं चलता, होती हैं उनसे भी, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ करने वाली है। तो बंदा क्या चीज़ है ना। तो अगर एक बंदा सारी दुनिया के सामने आके माफ़ी मांग रहा है, उसको माफ़ करना चाहिए। क्योंकि दो बातें होती हैं जाने अनजाने में। एक चीज़ होती है आप जानते हुए गलती करो, एक आपको उसका पता नहीं होता बिल्कुल और आप उसकी गलती करो। जो मतलब अनजाने में गलती होती है उसकी तो माफ़ी कर देनी चाहिए ना। और बस अब उसके पीछे हाथ धो के सब पड़े हुए हैं, जो कि बहुत गलत है। तो देखें वो अपने, जब से उस बेचारे की शादी हुई है ना, तो वो इस तरह ही ज़लील हो रहा है। एक के बाद एक केस उसके ऊपर, एक के बाद एक एफआईआर, पुलिस, ये वो। बस हमारे मुल्क में ना जेलसी बहुत है, हेट बहुत ज़्यादा है। कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ ना देख नहीं सकता। वो अपनी मेहनत कर रहा है, उसके अपने सारे जो बॉन्ड है फ्रेंड्स का, और वो अपना आप सारा लगे हुए हैं। किसी को क्या प्रॉब्लम है ना, और क्या होनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह से ना माफ़ियाँ मांगे सब जो ये जानबूझ के सारे खड़े हो रहे हैं। अब ये जान के सब कुछ करें, बस मैं इतनी सी बात करूँगी, उसको माफ़ करना चाहिए। चलें, यहाँ पर ना मैं बना रही थी चिकन। मैंने सहरी से ही निकाली हुई थी कि मैं क्या बनाऊँ ना आज इफ्तारी में। कुछ ना इफ्तारियाँ बना बना के भी बंदा थक जाता है। तो खैर मैंने ये चिकन निकाली, वो उसकी फ़्रोज़ हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने आपके सामने ये थोड़ा दही लिया। इतना ही दही लिया कि जितना मतलब इसके साथ सारा मसाले में मिक्स हो जाए। साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट था, और साथ में आपको यहाँ पे दिखा रही थी कि देखें कितना फ़्रेश है। जब से रमज़ान स्टार्ट हुए मैंने तब से बनाया हुआ है। बस पानी नहीं इसमें डालना, ऑयल डाल के आप उसको अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बना लें। और साथ ही साथ जनाब उसमें मैंने फूड कलर डाला और क्रश चिलीज़ डाली, और साथ में क्या था, नमक था, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के ना, और लेमन डाल के 1 घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेट किया। और बस उसके बाद जो है ना, हाफ़ मैं इसको यहाँ कुक करूँगी और हाफ़ चिकन पक रही है। और साथ में ना यहाँ पे फ्रूट्स भी कट रहे हैं। माशाल्लाह रमज़ान है ना, जब तक ये आपको फ्रूट्स हमारे नज़र आते रहेंगे, क्योंकि ये रोज़ों में ही हम सिर्फ खाते हैं ज़्यादा। नॉर्मली तो वैसे कोई एक आधा फ्रूट किसी ने खा लिया तो खा लिया, अदरवाइज़ कोई चक्कर नहीं है। हाँ जी, टाइम क्या हो गया है, 3:30 हो गए हैं। ठीक है, जाने का टाइम हो गया जी बस। हाँ जी। ਅੱਛਾ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਇਨ ਕੋ ਫੋਨ ਕਰੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ गलती ਬੜਾ कैसे ਬੜਾ नहीं करते हमारे ਅੱਛਾ साथ तो। ਬੜਾ ਬੜਾ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। लीडल वाली हमारी कितनी वैरन है। ਲੀਡਰ ਵਾਲੀ ਵੈਰਨ ਤੇ ਵੈਰ ਤੇ ਲੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਇਨ ਕੋ ਫੋਨ ਕਰਨ ਜਾਓ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਓ ਤੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਡਬਲ ਡਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਜਰਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਰਾਸਿਸਟ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ 12 ਬੋਤਲਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 60 ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਆਇਨ ਕੋ ਫੋਨ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫੰਡ ਫਲੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਫੰਡ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਦੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲੇਕ ਸਨ। ਇੱਕ 10.5 ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ 7 ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ 10.5 ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਸਾ ਪੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਬਿਲੇਕ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਸਨ। एक एक होती है और दो ਇੱਕ दो ਦੋ होती ਦੋ हैं। ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। हाँ ਤੇ ਉਹ बिल्कुल। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ ਸਾਰੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਿਗ ਕੀਤਾ, ਕਾਸਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਕਾਸਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਪੈਣੀ ਡਸਟਬਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਲਟਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੌਰੀ। ਬਈ ਦੇਖੋ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਦੋ ਮਸਲੇ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋग समझने हैं कि जर्मन है शायद इतने कोई ऐसा फ्रॉड नहीं, बड़ा बड़ा फ्रॉड हमारे साथ तो 5-7 दफ़ा हो चुका हुआ है, 5-7 दफ़ा हो चुके हैं। हाँ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਜਰਮਨ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾओ आइन को फोन करें अपना सिंपल बात है। हाँ, कासे पे कोई भी है अपनी सेटल को चेक करें कि डबल ट्रिपल पैसे तो नहीं आपके लगा लिए। और पूरी दुनिया ते ऐसा होता है, पाकिस्तान ਵਿੱਚ ਵੀ ऐसा ਹੁੰਦਾ है, हो ही नहीं सकता। मैं कई वीडियो देखियां ने सोशल मीडिया ਤੇ पाकिस्तान ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ बहुत बहुत एक्स्ट्रा पैसे लगा देंगे ने। फ्रॉड तो हर जगह ही चलता है। बहरहाल सिर्फ यही था कि ना ध्यान रखें सब ना। सैलड भी काट रहा, साथ में सारा सैलाब आया हुआ है, पानी पानी हुआ हुआ सारा है। मैं साथ साथ साफ़ कर लेती हूँ जनाब। आप जो है ना एक दफ़ा साफ़ करते हैं, पहले काम करते हैं, फिर जो है ना किचन नीट होता है। लेकिन कोई बात नहीं, शुक्रिया आपका। बाजी मैं कल तो कर दूंगा, कल से कर क्या पाकिस्तान नहीं बाजी बाजी मैं कर देनी है, कर दियां कुड़ियां कोई नहीं, उत्तों तो कहीं होंगे बाजी मैं कर देनी। पता कि बाजी को तसल्ली हो जाए, बाजी ਨੂੰ ਥੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, बाजी को तसल्ली हो तो गई। कई बाजियां चंडा भी मारती हैं। सही बात है। हालांकि बड़ी ज़्यादती है हमारे पाकिस्तान में ना, लोग काम वालियों के साथ बड़ी ज़्यादती करते हैं, थप्पड़ शप्पड़ मारते हैं, गालियाँ निकालते हैं। बहरहाल ओके, बस ट्रे रेडी है। इसको अब मैं रखूँगी ओवन में। ले जी, सैलड भी जो है ना वो रेडी हो गया है। अभी स्टार्ट करते हैं जी, डेट पुडिंग बनाते हैं, बहुत हेल्दी है। सबसे पहले मैंने ना ये जो जितना आप दूध देख रहे हैं ना, इसको मैंने फुल गर्म कर लिया था। ठीक है, गर्म दूध में मैं खजूरें डालूंगी। तकरीबन मैंने खजूरें 8-9 थी, 9-10 खजूरें थी, साइज़ पे डिपेंड करता है। कुछ ना बहुत मीठी वाली होती है ना, जो डार्क कलर की होती हैं ब्लैक, अगर वो लेंगे तो वो कम लीजिएगा, 8 ले लीजिएगा ना। अच्छा जी, मैंने इनको 15-20 मिनट के लिए दूध में सोक कर दिया था और ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। और साथ ही मैंने ले लिया 1 लीटर दूध, जग में डाला। ठीक है, उसके साथ हम डालेंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लोर। 4 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। 2 मैंने थोड़े से ज़्यादा ले लिए थे और 2 मैंने थोड़े से ज़रा नॉर्मल। ठीक है, 4 टेबलस्पून आपने डालने हैं, आपके सामने मैंने डाले हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने आज फिर अपना नया सॉस पैन निकाल लिया। मैंने कहा ये पुडिंग बनाने वाली हूँ और वैसे भी रमज़ान है, ये मैंने रखा हुआ था, पड़ा हुआ था, ले तो मैं आई थी, लेकिन ये था कि चलो बहरहाल मैंने कहा आज नहीं यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर मैंने 15-20 मिनट गुजरे थे तो मैंने खजूरें जो है ना वो ब्लेंड करनी थी उसी दूध में, और ये ब्लेंड करके हम इसमें सॉस पैन में इसको निकालते हैं। और उसके बाद जनाब ये डेट सिरप है। ठीक है, ये आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। और इसके बाद ना मैंने मीठे को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा सिरप भी डाला। आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं साथ में, और क्या होता है जो भी मतलब मीठा करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ना, वाइट शुगर, ब्राउन शुगर। तो बस देखें ये क्विक जो है ना रेडी हो जाता है। कॉर्नफ्लोर इसमें डाला है हमने, तो ये पुडिंग बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। 5-7 मिनट में लो फ्लेम पे बनाइएगा। और ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। और इसको मैंने जो है ना पिस्ताशियो के साथ डेकोर इसका कर दिया। अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।